11 अगस्त 2005, वो दिन जब पूरे भारत का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। इसरो ने फिर एक बार दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ अंतरिक्ष की दौड़ में शामिल नहीं, बल्कि उसका नेतृत्व करने वाला देश बन चुका है। इसरो के बाहुबली रॉकेट GSLV MK3, जिसे अब LVM-3 कहा जाता है, ने इतिहास रच दिया। भारत ने अपने भूभाग से पहली बार एक भारी रॉकेट और भारी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस लॉन्च के साथ भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान की उस ऊंचाई को छू लिया जहां अब तक सिर्फ कुछ गिने चुने देश ही पहुंच पाए हैं। इस मिशन का नाम था LVM-3 क्रायोजेनिक स्टेज टेस्ट। ये रॉकेट करीब 556 किलो वजन का था, यानी एक हाथी के वजन से भी कई गुना ज्यादा। सिर्फ यही नहीं, इस रॉकेट ने 9.2 मिनट में पृथ्वी के वायुमंडल को पार करते हुए अंतरिक्ष की कक्षा में अपना सफर तय किया। अब आप सोच रहे होंगे, ये मिशन इतना खास क्यों था? तो चलिए जानते हैं 3 बड़े कारण जिन्होंने इसे ऐतिहासिक बना दिया। रीजन 1, भारतीय नोडल क्षमता में उछाल। बाहुबली मिशन से भारत अब भारी उपग्रहों को भी अपने रॉकेट से भेजने की क्षमता हासिल कर चुका है। पहले हमें इस काम के लिए विदेशी लॉन्च सिस्टम का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब नहीं। रीजन 2, आत्मनिर्भरता की उड़ान। इस मिशन ने भारत के मेक इन स्पेस सपने को साकार किया। अब इसरो को विदेशी तकनीक की जरूरत नहीं, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन यानी सबसे कठिन रॉकेट स्टेज अब पूरी तरह भारत में बना है। रीजन 3, भविष्य के गगनयान मिशन की तैयारी। जी हाँ, यही LVM-3 रॉकेट आने वाले दिनों में गगनयान मिशन यानी भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन को ले जाएगा। ये टेस्ट उड़ान गगनयान की तैयारी में एक बड़ा कदम थी। ये साबित करता है कि भारत अब अंतरिक्ष में अपने लोगों को भेजने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये लॉन्च न सिर्फ सफल रहा, बल्कि इसने देश की आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयां दी। देश भर के लोग इस लॉन्च के लाइव टेलीकास्ट में शामिल थे और जब रॉकेट ने उड़ान भरी, हर दिल से निकला जय हिंद। आपको बता दें, क्रायोजेनिक स्टेज का मतलब है अत्यधिक ठंडा इंजन। ये इंजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेहद ठंडे रूप से चलता है, जो इसे शक्तिशाली और खास बनाता है। इस इंजन का सफल परीक्षण मतलब भारत ने अब वो तकनीक हासिल कर ली है जो अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों के पास है। LVM-3 रॉकेट की ये सफलता इसरो के लिए एक नया अध्याय खोलती है। अब भारत और भी बड़े अंतरिक्षणों की तैयारी में जुट गया है, जैसे गगनयान, चंद्रयान 4 और भविष्य में शायद मंगल पर मानव मिशन। प्रधानमंत्री से लेकर आम नागरिक तक हर किसी ने इसरो की टीम को सलाम किया, क्योंकि ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, ये भारत के आत्मविश्वास, वैज्ञानिक क्षमता और सपनों की उड़ान थी। आज जब हम आकाश की ओर देखते हैं, तो हमें सिर्फ तारे नहीं, बल्कि वहाँ चमकता हुआ भारत का नाम दिखाई देता है। भारत ने सच में इतिहास रच दिया है, और ये तो बस शुरुआत है।